मैंने सुना है आजकल नवीन जिंदल जी को लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे। एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नवीन जिंदल साहब से एक बुजुर्ग माइक छीन के पूछ रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, आप 10 साल कहाँ थे। जिंदल साहब को इस पे गुस्सा आ रहा है। जिंदल साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप ये कहते हो कुरुक्षेत्र मेरा घर है और घर के बुजुर्ग, घर के माँ बाप ये पूछते हैं तो 10 साल कहाँ थे, तो गुस्सा किस बात का। आप बता दो, कुरुक्षेत्र का बेटा होने के नाते कि आप 10 साल कहाँ थे, क्यों कोरोना में यहाँ पे नहीं आए, क्यों बाढ़ के समय पे यहाँ नहीं आए, क्यों किसी की खुशी और गमी के अंदर यहाँ पे नहीं आए। आप कहते हैं कि कुरुक्षेत्र मेरा घर है, हर बुजुर्ग मेरे माता पिता के समान है। तो जब माँ बाप बेटे से पूछते हैं कि बताइए 10 साल आप कहाँ थे, तो उसमें गुस्सा क्यों, किस बात का गुस्सा। क्या 10 साल बेटा अपने माँ बाप की सुध नहीं लेता? ऐसा तो हिंदू संस्कृति में कहीं नहीं है। और किसी की तरह है जो मुसीबत के अंदर हम अपने माँ बाप को छोड़ के भागे। बाढ़ आई, कोरोना आया, बहुत सी मुसीबतें पूरी दुनिया ने झेली, आप ने अपने परिवार की सुध नहीं ली। जब कुरुक्षेत्र में अन्नदाता पे लठ बरसाए जा रहे थे, तब आप कहाँ थे, जिसकी शुरुआत पीपली से हुई। जब कुरुक्षेत्र में बुजुर्गों की पेंशन कटी, तब आप कहाँ थे, वो ठीक कराना पड़ता था, तब आप कहाँ थे। बुजुर्गों को दर बदर इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ से आगे नहीं बढ़ा। MRI की मशीन इस पे आज तक नहीं लगी। अल्ट्रासाउंड हफ्ते में 1 दिन होता है। पैरासीटामोल तक की गोलियाँ यहाँ पे मिलती थी, तो आप कहाँ थे। यहाँ के बूढ़े माँ बाप आपसे पूछना चाहते हैं, जब कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सारी दुनिया ऑक्सीजन के लिए धक्के खा रही थी, जब कुरुक्षेत्र के अंदर बुजुर्गों की कोरोना में दवाई न मिलने से हालत बेहाल हो गई थी, आपके बूढ़े बुजुर्ग पूछना चाहते हैं उस समय कहाँ थे। साथ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के अंदर। और खलल तो आप डाल रहे हो, हम तो आपको नहीं रोक रहे। आप तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं बीजेपी में आ गया हूँ, आप इधर आए। मतलब आप क्या कहते हो, बेटा घर छोड़ के माँ बाप के विरोधियों के साथ चला गया, तो आप माँ बाप को मजबूर कर रहे हो कि हर घर में जा रहे हो, कहते जी मैंने, और माँ बाप कह रहे भाई हम तो जहाँ थे वहाँ है, हम तो घर नहीं बदलना चाहते। आपने घर बदल लिया, आपको मुबारक। हर घर के अंदर जा रहे हैं आप और जिल्लत खा के आ रहे हैं। बूढ़े माँ बाप की सेवा करना तो दूर, आप उनको मजबूर करने के अंदर लगे हुए। यहाँ पे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करें, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करें, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। जवान शहीद हो तो उनको सम्मान दें, महिलाओं का सम्मान को बरकरार रखें, उनसे बलात्कार करवाएं। ये ताजे सर्वेक्षण आपके सामने आ रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी है, कुरुक्षेत्र जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, आज कुरुक्षेत्र जहाँ पे ब्रह्मा जी ने खुद ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया था, वो विकास चाहता है। कुरुक्षेत्र चाहता है कि सारी दुनिया कुरुक्षेत्र के अंदर आए और गीता के उद्गम स्थल को देखे, ब्रह्म सरोवर को देखे। ये एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो, लोगों का जीवन सरल बने।
10 साल, अगर 10 साल आप हारने के बाद यहाँ पे आपने मुंह नहीं किया। लोग ये चाहते हैं जीते या हारे, जो भी जनता के लिए वोट मांगने आए वो जनता के बीच में रहे और जनता की सेवा करे। मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप घर घर जाके अपने बुजुर्गों को विरोधियों के घर में जाने के लिए मजबूर ना करो। अपने बुजुर्गों के पास जाके उनकी सेवा की बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने 10 साल उनके लिए कुछ किया कि नहीं किया। वो चाहते हैं आपसे जानकारी लेना कि 10 साल आप कहाँ रहे। ये बुजुर्ग ये भी जानना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का आरोप लगाया था, क्या वो पैसे आपने भारत सरकार में भर दिए या नरेंद्र मोदी जी ने झूठा आरोप लगाया था? ये स्पष्टीकरण भी कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी नागरिक आपसे लेना चाहते हैं। यह सब जगह ये वायरल हो रहा है। मैंने ये जो कैथल प्राइम टीवी के ऊपर भी ये चल रहा था। आयत के अंदर मैं गया था, मैंने नवीन जिंदल जी से सवाल पूछा था कि सरकार के संरक्षण में कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर, मैंने विशेषकर कल कलायत के लिए भी पूछा था कि नशा बिक रहा है, अफीम बिक रही है, कोकीन बिक रहा है, प्लास्टिक का नशा बिक रहा है, अवैध दारू बिक रही है। आप उस पार्टी का झंडा लेके घूम रहे जो इसके अंदर शामिल है, और आपने आपके एक पुराने दोस्त नींबू वाले की ट्वीट भी किया कि मेरा पुराना दोस्त है, वो खुरबे वाला है। यहाँ के चौकियों से, थानों से आप पता कर सकते हो। तो आपकी दोस्ती ये अवैध नशा करने वाले कारोबार वालों से कब से है? क्या ये आपके संरक्षण के अंदर भी ये नशे का धंधा करते हैं, जिनकी मोटरसाइकिल के ऊपर आप बैठ के घूम रहे हो? ये कल मैंने सवाल उनसे पूछा था। आपका जो प्रश्न है ये मैं कल उनसे ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ओल्ड पेंशन की बात अपने मैनिफेस्टो में ऑलरेडी डाल चुके हैं। हमने आम आदमी पार्टी शासित राज्यों के अंदर और कांग्रेस ने कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम की विरोधी है। आम आदमी पार्टी ने तो एक स्टेप आगे जाके अपने विधायकों के लिए और सांसदों के लिए भी एक पेंशन की घोषणा की है। ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के किसान का हिस्से का पानी अभी अभी राजस्थान को दिया है। ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी के हिस्से का पानी उनको बांटे और दे। पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि आपकी सरकार अकाली दल की साझेदारी के अंदर पंजाब में भी रही, हरियाणा में भी रही, केंद्र के अंदर भी रही, आपने इस समस्या का हल नहीं दिया। आज भी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, खुले मन से पानी का बंटवारा करें। भाखड़ा नंगल डैम से पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब को दें, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दें। केवल राज्यों को लड़ा के तमाशा ना देखें। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। नॉमिनेशन कब दायर करें? टेंटेटिवली 1 तारीख है, परंतु अभी कांग्रेस की टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी, फिर कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता बैठ के इसको तय करेंगे। गुप्ता जी, लोग
को तो वकील कोर्ट और पत्रकार ही बचा के रखे हुए हैं। तो जो हमें बचा के रखे हुए हैं, आपकी सख्त लेखनी के बावजूद भी नरेंद्र मोदी चलते चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल रहे हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो आपकी लेखनी की वजह से देश की जनता जान पा रही है जुल्म हो रहा है। जब और पूरा उनका ख्याल रखें। सर, नवीन जिंदल जी 10 साल कुरुक्षेत्र नहीं रहे। आरोप तो आप पर भी है कि आप भी एक कैंडिडेट जो है कुरुक्षेत्र से नहीं है, बाहर से हैं, और आपको यहाँ के गली मोहल्लों का भी नहीं पता। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें सबसे नज़दीक का मैं बहुत बढ़िया। मेरा गांव कुरुक्षेत्र लोकसभा से 20 मिनट के रास्ते में है, सामलो कला। जब बाढ़ आई थी तो मैं इस कुरुक्षेत्र शहर की गलियों के अंदर राशन बांटता घूम रहा था। जब कोरोना आया था तो मैं इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ऑक्सीजन जांच के अंदर खुलवाता हुआ घूम रहा था। मैं आम आदमी पार्टी हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के एक एक गांव में पहले भी जा चुका हूँ। कितने साल से टच में आप कुरुक्षेत्र? 2018 से मैं सहप्रभारी बना यहाँ का। मुझे आम आदमी पार्टी ने ड्यूटी दी, उससे काफ़ी पहले से मैं ब्रह्मपुरी अंक्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। गांव में पैदा हुआ। जब छोटा था तो घर वाले सानी काटते करते बरूटा सिर्फ हम के लाया करते। गणासा हमारे घर में लगा हुआ था। शुरू से हाथ से कटाई की आदत है, अब तो मशीनें आ गई। तो पुरानी आदत भूले ना, कभी कभी आजमा लेते हैं मैदान में, परंतु उन्होंने तो पलेदारी कभी नहीं करी थी। वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था। हेलीकॉप्टर से चलता है, फाइल भी सेक्रेटरी उठाता है। हम तो काम रहे, हिस्सा बराबर का लेते रहे और फाइल भी बराबर की बनाते रहे। जब इस प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के टेंडर होते थे पहले, बीजेपी के आने से पहले, इस गठबंधन की सरकार से पहले, जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती थी उससे कम पे टेंडर जाता था। और अब इस गठबंधन की सरकार के बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट से 12-15% ऊपर टेंडर जाता था। अब ये देख लो पैसे कहाँ जाते थे और उसका बंटवारा किस किस में होता था। ये सारे हरियाणा को पता है, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? दिल्ली सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं सर आपको प्रचार प्रसार करने, कोई कार्यक्रम? गोपाल राय जी दिल्ली सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री, वर्तमान जी आएंगे, संजय सिंह जी आएंगे, गोपाल राय जी आएंगे, बाकी और नेताओं से भी संपर्क है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, रणदीप सुरजेवाला आएंगे, सभी नेता, वरिष्ठ नेता, शैलजा जी भी आएंगी। वैभव को बोल दो ये वीडियो ना